नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भूतिया बंगला। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी एक ऐसे बंगले की है जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य लगता था और बहुत सुंदर लगता था, लेकिन अंदर उसके कुछ ठीक नहीं था। सन 2005 में एक परिवार अपने 4 बच्चों के साथ उस फार्म हाउस में रहने के लिए आया। उन्हें लगा कि अब जिंदगी बहुत शौकीन और आलीशान से कटेगी, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी को पता नहीं था। 12:30 पर सभी घड़ियां एक साथ रुक जाती थीं। पहले तो उस परिवार ने सोचा शायद ये कोई संयोग होगा। फिर यह घटना रोज रोज होने लगी। फिर कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक हो जाती थी, जैसे किसी ने सारी गर्मी पूरी तरह से खींच ली हो। कभी उस घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता तो कभी अलमारी में किसी के खटखटाने की आवाजें सुनाई देने लगी। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, रात के अंधेरे में उन्हें कोई दिखाई देता है, जैसे कोई काला साया हो। तभी माँ को भी कुछ ऐसा लगने लगा जैसे कोई काला साया उनके पीछे खड़ा हो और धीरे धीरे वह सांस ले रहा हो। एक रात ठीक 12:30 पर सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। उस घर की सभी लाइटें बुझ गईं और पूरे घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, वो भी धीमी। कोई अंधेरे में ताली बजा रहा था, जैसे कोई खेल रहा हो छुपन छुपाई। लेकिन इस अंधेरे में जो छुपता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। डर के मारे परिवार ने पैरानॉर्मल को बुलाया और फिर जांच शुरू हुई तो पता चला कि इस मकान में सालों पहले उस भूतिया बंगले में कोई और परिवार भी रहने के लिए आया था। फिर एक औरत ने अंधेरे से समझौता कर लिया था। कहा जाता है कि उसने अपने घर को छोड़ने के लिए इनकार कर दिया। मरने के बाद भी अब वह महिला हर परिवार को अपना दुश्मन समझती है। 12:30 वही समय था जब उस महिला ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तभी से ही 12:30 पर वह महिला उस भूतिया बंगले में आती है। जैसे जैसे रात और गहरी होती उसकी मौजूदगी हल्के हल्के बढ़ती रहती है। एक रात माँ को कुछ ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे उनके कान में किसी ने उनका नाम लिया हो। तभी जब वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो पीछे कोई नहीं होता है। जैसी जैसी वह महिला हरकतें कर रही थी वैसी वैसी हरकतें वह परछाई कर रही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वह परछाई हंस रही थी। आखिरकार उस परिवार ने वह घर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने उस घड़ी में देखा जिसमें 12:30 हो रहे थे। लोग कहते हैं कि वह घर आज भी खाली है और वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है।